लड़की को इस्लाम कबूल करवाया उसकी मर्ज़ी से और उसके साथ शादी की, लेकिन लड़की के माँ बाप लड़की के दुश्मन बन गए, मेरी शादी के दुश्मन बन गए, मेरे प्यार के दुश्मन बन गए। शादी इस तरीके से हुई है कि फेसबुक पे रब्ता हुआ था, ठीक है, उसके साथ बातचीत चलती रही है हमारी। तो अनकरीब इसने बताया कि मैं ना क्रिश्चियन हूँ। कहती मैं मुझे पता है वो कभी भी नहीं मानेंगे ना, मजहब छोड़ने के लिए। लड़की ने कहा? जी, लड़की ने कहा। पहले इस्लाम कबूल किया कि पहले शादी की? पहले इस्लाम कबूल किया 28 जून को जामिया नईमिया से। उसके नेक्स्ट डे 29 जून को क्या नाम है इस्लाम निकाह किया घर में। ये नहीं कि खाली निकाह किया, पूरा फंक्शन किया लड़की की माँ। लड़की को वरगला कर उसको बुला लेती है, वापस बुलाने की कोशिश करती है। उसकी माँ कहती है अगर तुमने सुबह हमारे हक में बयान देना है तो हम सुबह आएंगे, वरना नहीं देना तो फिर हम नहीं आएंगे। इसने कहा नहीं, मैं आपके हक में दूंगी। कहती मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया, मैं अपनी मर्ज़ी से निकाह किया और मैं अपने खावन के साथ ही जाना चाहूँगी। तो ये गई है तो मिलने के लिए। तो इसका मुझे बस यही लास्ट मैसेज है कि मैं मम्मा पास आई हूँ। उसके बाद आप थाने नहीं गए दोबारा? इस लड़के को क्रिश्चियन लड़की के साथ पसंद की शादी करना महंगी पड़ गई। लड़की को इस्लाम कबूल करवाया उसकी मर्ज़ी से और उसके साथ शादी की। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो लड़की अपने माँ बाप से मिलने जाती है घर और उसके बाद वापस नहीं आती। अब वजह क्या बनती है वापस नहीं आने की? लड़का परेशान है कि हमारा दोनों में आपस में इतना प्यार है कि हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, लेकिन लड़की के माँ बाप लड़की के दुश्मन बन गए, मेरी शादी के दुश्मन बन गए, मेरे प्यार के दुश्मन बन गए। अब वजह क्या है, इनसे जानेंगे इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? अब्दुल बासित भट्ट। अब्दुल बासित भट्ट। अच्छा, मुझे बासित ये बताओ कि दोस्ती कैसे हुई थी लड़की के साथ? फेसबुक पे हुई थी। फेसबुक पे कितना अरसा दोस्ती चली आपकी? तकरीबन हमारी एक साल रहा। 1 साल रिलेशन चला? जी, 1 साल रिलेशन। फिर शादी में तब्दील हो गया? जी, शादी में तब्दील हो गई। शादी कैसे हुई आपकी, थोड़ा सा बताओ। शादी इस तरीके से हुई है कि फेसबुक पे रब्ता हुआ था, ठीक है, उसके साथ बातचीत चलती रही है हमारी। तो अनकरीब इसने बताया कि मैं ना क्रिश्चियन हूँ। अच्छा। मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा अगर आप चाहो तो इस्लाम कबूल करना चाहोगी? कहती जी मुझे चाहती हूँ, मैं शौक़ भी है मुझे एक किस्म का, ठीक है, तो मैं आना चाहूँगी। मैं कहा ठीक है। मैंने इसको घर वालों से आपने इस्लाम में आने की दावत दी? जी, मैंने दावत दी। उसने दावत कबूल की, ठीक है। ये आती है, फिर मैंने इसको पहले अपने घर वालों से मिलवाता हूँ। घर वालों से मिलती है, ठीक है। घर वाले सारे से कहते हैं ठीक है बेटा, हम आपके घर अच्छे तरीके से रिश्ता लेके आते हैं। कहती मैं मुझे पता है वो कभी भी नहीं मानेंगे ना, मजहब छोड़ने के लिए। लड़की ने कहा? जी, लड़की ने कहा। मेरे घर वाले कभी नहीं माने? मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। उसके बाद इसी तरह बात हुई है, जो इस तरह चलता रहा सिलसिला। एक दिन एक्सीडेंट होता है मेरा बत्ती चौक के पास। अच्छा। उसके बाद से ये घर आती है, ठीक है, इसको मैं लेकर आता हूँ, बैठती है। रात के टाइम ना जब 6 बजते हैं इसको मैं कहता हूँ वापस मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। कहती मैंने अब नहीं जाना। अच्छा। सिम मोबाइल से सिम निकाल दिया, तोड़ने लगती है। तो तोड़ने से पहले इसको मेरा कज़न और हम रोक देते हैं कि ना तोड़ो, अभी आप वापस चले जाओ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है। डॉक्यूमेंट्स होंगे तो फिर हम आगे प्रोसीजर कर सकेंगे। इस तरह हमारे में इशू आएगा, मसला बनेगा हमारे लिए कल को। उसने कहा ठीक है। ये चले जाती है, 3-4 दिन अपसेट रहती है, हफ्ता गुजरता है। लड़की ने शादी से पहले अपनी माँ बाप से पूछा था कि मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ? नहीं, उसने घर में कभी भी बात की। नहीं। जब शादी की यानी कि घर से भागकर शादी की? जी, घर से भागकर शादी की। पहले इस्लाम कबूल किया कि पहले शादी की? पहले इस्लाम कबूल किया 28 जून को जामिया नईमिया से। उसके नेक्स्ट डे 29 जून को क्या नाम है इस्लाम निकाह किया घर में। ठीक हो गया। फंक्शन किया, ये नहीं कि खाली निकाह गया, पूरा फंक्शन किया, पूरा फंक्शन। ये वीडियो साथ चला दें? जी, चला सकते। ये वीडियो आप एक साइड पे देखें कि किस तरह ये पूरा फंक्शन हुआ है और लड़की को हाथ पकड़ के ये स्टेज पर लेकर आ रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये इस तरह चलता रहा दिन। इसके घर वाले करवाते हैं FIR अगवा की। अच्छा। ठीक है। उसके 2 महीने बाद हम पकड़े जाते हैं। लड़की की उम्र कितनी थी? लड़की की उम्र 19 साल यानी कि बालिग थी। उसके बाद क्या नाम है इसके घर वाले FIR करवाते हैं, अगवा का पर्चा करवाते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में हेबियस रिट वगैरह करते हैं। तो हम 2 महीने बाद पकड़े जाते हैं। अच्छा। तो उसके बाद हमें 7 दिन यकी गेट थाने में रखा जाता है। कितने दिन रखा जाता है? 7 दिन। क्यों रखा जाता है? आपके निकाह हो गया, लड़की ने पसंद की शादी की, फिर यकी गेट थाने में क्यों रखा? वो कहते हैं आप पे गवाह का पर्चा है कि उसकी माँ ने गवाह में का पर्चा दिया और लाहौर हाई कोर्ट में ना रिट की है कि लड़की हमारी। डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं दिखाए उस टाइम? डॉक्यूमेंट दिखाए हैं उन्होंने, क्या हम आपको कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हम अदालत में पेश नहीं करेंगे, तब तक हम आपको कुछ भी नहीं कर सकते, हम छोड़ नहीं सकते। 6 तारीख को ये बयान दे के आती है, ठीक है। तो इसके बयान होते हैं सुबह के टाइम, रात को इसकी वालदा से मुलाकात होती है। इसकी वालदा कहती है कि क्या नाम है तुम वापस आ जाओ अच्छे तरीके से, हम तुम्हारा निकाह कर देंगे। तुम्हें इसके साथ मिलवा देंगे। लड़की की माँ? लड़की की माँ लड़की को वरगला कर उसको बुला लेती है अपने पास?
वापस बुलाने की कोशिश करती है। उसकी वहाँ कहती है अगर तुमने सुबह हमारे हक़ में बयान देना है तो हम सुबह आएंगे, वरना नहीं देना तो फिर हम नहीं आएंगे। इसने कहा नहीं, मैं आपके हक़ में दूँगी। सुबह आते हैं इनके फादर वगैरह चर्च के, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, वहाँ पर खड़े होते हैं। तो ये बयान देती है, जज पूछते हैं कि जी बेटा आप बताएं। कहती मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया, मैं अपनी मर्ज़ी से निकाह किया और मैं अपने खावन के साथ ही जाना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि खावन का नाम, इसने मेरा नाम बताया अब्दुल बासित भट्ट साहब का। उनके वकील ने और उनके कम्युनिटी के ना ज़ोर लगाया कि ये अंडर 18 है, इसको ना दारुल उमान भेजा जाए। तो फिर जज साहब ने बेफाम देखा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ दी थी। उन्होंने कहा कि आपने बेफाम भेज देखी है, यही देखने के बाद उन्होंने कहा ठीक है आप भेज सकते हैं। जज साहब ने हमारे साथ उसको वापस भेज दिया। आपके साथ? जी, मेरे हक़ में बयान हुआ है तो फैसला आपके मेरे हक़ में फैसला हुआ है तो वो हाई कोर्ट ने? हाँ जी, हाई कोर्ट ने। फिर क्या मसला बना उनको? अब तकरीबन उन्होंने कोशिश यही थी कि ये वापस आ जाए किसी तरीके से। उन्होंने देखा कि इसने टिकटॉक पे अकाउंट बनाया अपना, वीडियो पोस्ट किया, इसकी सिस्टर को पता लगे, इसने इसके सिस्टर ने इसके साथ रब्ता किया 16 तारीख से पहले। तो उसका नंबर मांगा इससे, इसने नंबर दे दिया, नादानी में आ गए। इसको मैंने समझाया, मैंने कहा अगर कदम उठाओगी सोच के उठाना, क्योंकि घर की बड़ी बहू हो, ठीक है, और घर में तुम्हारी सास नहीं है, इसके बाद तुम्हारा रोल है, ठीक है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहता। तो वो आएँ, अच्छे तरीके से आएंगे, मिलेंगे, तो तुम्हें क्या नाम है मैं लेकर जाऊंगा 100 बिस्मिल्लाह। मुझे पता होगा कि मुझे डर नहीं है इनकी। फिर क्या खुद गई, अकेली गई? खुद गई है। सुबह 16 तारीख को इसको सुबह मैसेज आता है। सिस्टर ने क्या मैसेज किया है कि वालदा की बहुत हालत ख़राब है, इमोशनल ब्लैकमेल हाँ, किया। मैंने उनको बताया है कि क्या नाम है जी सिस्टर की मम्मा मेरी बात हुई है तो ऐसे ऐसे करके, तो मम्मा ना सुन के बहुत परेशान हुई हैं, तो रोने लग गई हैं, तो तुम आ जाओ। तो ये गई है तो मिलने के लिए। तो इसका मुझे बस यही लास्ट मैसेज है कि मैं मम्मा पास आई हूँ। उसके बाद आप थाने नहीं गए दोबारा? थाने भी गया हूँ। लड़की कहाँ की रहने वाली है? लाहौर शादरा जंगीर के मकबरे के पास। जहांगीर मकबरा शादरा की रहायशी है। तो आप शादरा थाना या शादरा टाउन थाना नहीं गए? शादरा टाउन भी गया हूँ, शादरा, उसके बाद समनाबाद थाने भी गया हूँ। उन्होंने कंप्लेन ले है। उनके खिलाफ कंप्लेन नहीं की, अगवा की? उनके खिलाफ किया। वो कहते हैं माँ बाप पे FIR नहीं हो सकती, ठीक है, किसी और पे होगी। अच्छा। उसके बाद वो लोग जब से वो अगवा तो गई अगवा हुई, अब तो वो आपके निकाह में है। निकाह में है। चाहे माँ बाप ने अगवा कर लिया, उसको गायब कर लिया, FIR क्यों नहीं हो सकती? वो कहते हैं जी माँ बाप के लड़की तो आपके निकाह में है। वो कहते हैं माँ बाप के पास मिलने गई है तो आ जाएगी जब मर्जी वापस, जब उसका दिल करेगा। अब लड़की का रिश्ता आपके साथ है ना, निकाह में आ गई है आपके, वो आपकी बीवी है। उनको क्या है। फिर उसके बाद रेड वगैरह किया उन्होंने, फिर बड़ी मुश्किल से ना रेड वगैरह किया है, तो करवाने के बाद करवाई हैं। तो वो कहते हैं आगे से अगर अल्लाह ना करे लड़की को कुछ हो जाए, या उसके माँ बाप उसकी जान ले लें या उसके भाई ले लें, क्योंकि उसने इस्लाम कबूल किया अपनी मर्ज़ी के साथ और वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ये ना हो कि लड़की को मार दें, फिर क्या करोगे? फिर यही होगा कि गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी, क्योंकि मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। स्टेट जिम्मेदार? हाँ, स्टेट जिम्मेदार होगी, थाना जिम्मेदार? थाना जिम्मेदार, क्योंकि थाने में भी गया हूँ, हर जगह गया हूँ। उनको पैसों तक का क्या है कि आप पैसे ले लें, आप उसको रिकवर तो करें, आप उसको सामने तो लाएं, बात तो थाने में क्या? हाँ जी, तो बात तो करवाएं, पता तो लगे क्या बात है। अब क्या कहना चाहोगे? मरियम नवाज साहिबा देख रही है, CM पंजाब, IG पंजाब देख रहा है, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा उनसे कि आप उसको लाया जाए मेरे सामने, ठीक है, मुझसे बात करवाई जाए, उसको रिलैक्स कर इजी करके कंफर्टेबल कर करके क्या वजह है, किस वजह से ऐसा कदम आपके सामने पेश हाँ किया मेरे सामने पेश गया। अदालत में आज इसको गए हुए तकरीबन 5वां महीना स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। प्रेग्नेंट तो नहीं थी वो? प्रेग्नेंट थी, ठीक है। उसके बाद उसका सुबह चेकअप था जब गई है। प्रेग्नेंट भी थी? हाँ जी। अब के उसके गोग में आपका बच्चा भी है? जी। अब उसके घर वालों ने ज़ाया कर दिया है, क्या किया, अब ये इस बात का अभी तक अगर ज़ाया किया तो वो भी जुर्मदार हैं? जी, इस बात के जुर्मदार हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये जवान ने पसंद की शादी की एक क्रिश्चियन लड़की के साथ, और उस लड़की ने अपनी मर्ज़ी के साथ जो है ना इस्लाम कबूल किया। इसने इस्लाम की दावत दी और उसने कबूल की, लेकिन उस लड़की के माँ बाप उस लड़की की जान के दुश्मन बन गए, क्योंकि अब वो इसकी बेगम है, इसकी मिसिज़ है, कानूनी तौर पे भी और शरई तौर पे भी वो इसकी बेगम है, इसकी मिसिज़ है, इसके निकाह में है। तो ये यही चाहता है कि मेरी बीवी को मेरे सामने पेश किया जाए। अगर उसने खुला लिया भी है ज़ोर ज़बरदस्ती में आकर माँ बाप के कहने पर, तो कम से कम मेरे सामने अदालत में पेश किया जाए, और अदालत में जो है ना वो बयान रिकॉर्ड करे, जज साहब के सामने बताए कि मैंने क्यों खुला लिया और किस वजह से लिया। ये सारी हकीकत इस लड़के ने बता दी। ये दिखाना ज़रूरी था। पसंद की शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इस लड़की के माँ बाप को क्या करना चाहिए था, क्या इस तरह सलूक करना चाहिए था इस लड़की के साथ या नहीं। इस वीडियो को शेयर करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।